हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे, रवि जो है वो अंबिका को एक कोने में पकड़ के ले जाता है और उससे कहता है कि ये बताओ कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी सगाई हो रही है। तो कहती क्यों, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तुम नीचे जो है निवेदिता से देखो कैसे बातें कर रहे थे, अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ कि नहीं, तुम कैसे इंसान हो। हाँ? तो कहता अच्छा, यानी कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है। हाँ, इसीलिए तुमको जलन हो रही है। तो कहती नहीं, मैं तो तुम्हें आईना दिखा रही हूँ इस चीज़ का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से कि तुम कुछ भी करो, चाहे तुम उसके संग शादी करो, सगाई करो, हनीमून पे जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहता है अच्छा, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं उससे कैसे भी छूऊँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं उसको गले लगाऊँ, चाहे मैं उसको टच करूँ, चाहे मैं उसको किस करूँ, तुम्हें नहीं पड़ता। वो हर बार यही कहती नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बार-बार उससे पूछता है हर तरह से, कहती नहीं। वो उसको गले से लगा लेता है, तब एक सेकंड के लिए वो उसको थोड़ा अजीब-सा लगता है, वो भूलने लगती है कि वो अंबिका है, वो देविका के उसमें आने लगती है। तभी उसे एकदम से याद आता है कि नहीं, मैं अंबिका हूँ और मैं ये नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है मुझे पता है, नहीं तो फिर सब मेरा सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा, जो मैं यहाँ करने आई हूँ वो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं भूल सकती हूँ कि मैं अंबिका हूँ, देविका नहीं हूँ, और मुझे इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। तभी वो एकदम से रवि कहता है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ सच में? तो कहती नहीं। तभी एकदम से वो उसका जो इयररिंग होता है वो उसके उसमें कॉलर में फँस जाता है, तो फिर वो निकालने लगता है और इधर जो है कॉलर से इयररिंग निकाल ही रहा होता है। इधर दिखाते हैं कि जो निवेदिता होती है ना, वो उसे ढूँढ रही होती है, ये अपना इयररिंग जो फँसा हुआ होता है उसको निकाल रहा होता है, क्योंकि वो उसके कॉलर में फँस गया होता है। और इधर निवेदिता ढूँढती हुई आ रही होती है कि पता नहीं रवि कहाँ है और ये कहाँ चली गई अंबिका, इसी के पास मेरा जो है सगाई की रिंग है, पता नहीं कहाँ है, मुझे दिख तक नहीं रही है, और इसकी मेरी सगाई की रिंग भी उसी के पास है। रवि पता नहीं कहाँ चला गया है मेरी, और इसको ये भी नहीं मुझे मिल रहा है, पता नहीं ये दोनों कहाँ पर हैं। तभी वो ढूँढती हुई आ रही होती। इधर रवि जो है वो इयररिंग निकाल रहा होता है, वो इयररिंग तो निकल गया होता है पर ये लोग वैसे ही खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे निवेदिता आ जाती है और इन लोगों को देख के वो शॉक्ड हो जाती है। तभी ये लोग देख लेते हैं कि निवेदिता ने देख लिया है इन्हें। वो एकदम से ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं, तुरंत यहाँ से एकदम से सीधे हो जाते हैं। तो वो कहती है कि रवि, तो वो जो अंबिका होती है वो समझाने की कोशिश करती, तभी कहती शट अप, हाँ आगे कुछ मत बोलना अब इसके बाद। तो रवि कहता नहीं, वो असल में इन्होंने कुछ नहीं किया, इनसे ऐसे बातें मत करो, वो मेरे कॉलर में ना इनका इयररिंग फंस गया था, बस वो ही निकाल रहे थे और कुछ नहीं, तुम गलत समझ रही हो, वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। लेकिन वो कहती नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, जो मैंने देखा है वो झूठ है क्या। वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। रवि बहुत समझाने की कोशिश करता है बट नहीं, निवेदिता नहीं सुनती है, क्योंकि निवेदिता ने जो देखा होता है उसको वो कैसे गलत समझती है। वो ज़बरदस्ती जो है रवि को हाथ पकड़ के ले जाती है। रवि उससे कहता रहता है सुनो, पर वो कोई बात नहीं सुनने को तैयार होती है। कहती बस अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मैंने देख लिया जो मुझे देखना था। हाँ, अब तुम मुझे क्या समझा रहे हो? ये समझा रहे हो कि इयररिंग फँस गया था, हाँ? और इधर लेके वो ज़बरदस्ती जा रही होती है, तो अंबिका भी रोकती है बट वो नहीं रुकती है। वो उसको ज़बरदस्ती रवि लेके आता है निवेदिता को। और इधर यहाँ पे जो है सभी लोग कहते हैं मंजू जी कि लो चलो दूल्हा दुल्हन आ गए, अब सगाई। लेकिन नहीं, निवेदिता कहती कोई सगाई नहीं होगी यहाँ पे, हाँ अब कोई सगाई नहीं होगी। तो रवि कहता है कि नहीं प्लीज़ यहाँ पे ऐसे मत बोलो ना, सब लोग हैं, अकेले में चल के बात कर लेंगे। कहती नहीं, अब क्या बात करनी है। हाँ, तो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो कहते लगता है अब सगाई होगी नहीं यहाँ पे, ऐसा ही लग रहा है। तो रवि कहता है यहाँ पे आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं मिस लूथरा, हाँ सब लोग सुन रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, किनारे पे चल के बात करते। कहती नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, अब क्या बचा है बात करने के लिए। हाँ, मुझे लग रहा था कि तुम और अंबिका, पता है मैंने अंबिका को यहाँ पे क्यों बुलाया था, इसलिए बुलाया था क्योंकि मैंने बार बार देखा था कि तुम अंबिका की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, और इसीलिए मैंने सोचा था कि उसको बुलाऊंगी। मैं देखना चाहती थी कि तुम देविका को भूले हो या नहीं, या अभी तक उसकी यादों में फंसे हुए हो, मैं देखना चाहती थी इसीलिए। और लेकिन नहीं, तुमने तो ये साबित कर दिया कि नहीं तुम नहीं भूले हो। फिर अगर अभी ये सब क्या था, अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने मुझे प्रपोज़ किया था, अगर तुम्हें सब करना ही नहीं था तो तुमने सगाई क्यों अनाउंस की थी। हाँ रवि, ये सब क्यों कर रहे थे, क्यों तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे थे। रवि, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया, तुम्हारे घर वालों के लिए क्या नहीं किया। देखो
तुम्हारी ज़िंदगी बदल दी, तुम्हारे घर वालों को इतने ऐशो-आराम दिए, तुमको दिए, तुम जो चाहते थे मैंने हमेशा किया। सबसे पहले मैंने तुम्हें रखा, खुद से भी पहले मैंने तुम्हें रखा हाँ। तुम्हारे घर वालों की हर ज़रूरत पूरी की, सबके खर्चे उठाए, मैंने क्या नहीं किया अभी बोलो? सब क्या नहीं किया? तुमने जो मेरे साथ ऐसा किया हाँ, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी बोलो रवि? मुझे पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, उसके बाद भी तुमने ऐसा किया। मैंने हमेशा तुम्हारे खुशियों के लिए सोचा, हमेशा यही सोचा कि तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, वही सब किया। और इधर जो होती हैं जानकी रायचंद सोच रही होती हैं कि पता नहीं ये अंबिका कहाँ रह गई, इतना अच्छा ड्रामा हो रहा है, वो उसे मिस कर रही है। और उधर निवेदिता जो होती है रवि से कह रही होती है, रवि तुम्हें क्यों क्या ज़रूरत थी इस सब सगाई के लिए कहने की? क्यों तुम मेरी फीलिंग्स का साथ खेल रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसके बाद भी तुम ये सब कर रहे हो। वो बहुत रो रही होती है, कहती क्यों किया ये सब बोलो? और गुस्से में भी बहुत ज़्यादा होती है, कहती हाँ, तुमने अंबिका को लेके ये सब किया ना, तुम्हें नहीं करना था तो तुम मत करते, पर तुमने ऐसा क्यों किया? वो इतना ज़्यादा गुस्से में थी और बराबर रवि पे चिल्ला रही होती कि तुम तुमसे क्या, तो आज मेरा ना सब ख़त्म, मैं तुमसे ना अपना हर रिश्ता तोड़ती हूँ रवि हाँ, अब तुम चले जाओ, बहुत हो गया ये सब, अब तुम चले जाओ, मुझे कोई सगाई नहीं करनी है, अब सब कुछ ख़त्म हाँ रवि बस तुम यहाँ से चले जाओ। और ये मंजू जी और ये श्वेता वगैरह बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, बट निवेदिता कुछ नहीं समझती है उस टाइम पे, क्योंकि जो उसने देखा होता है उसके बाद वो कुछ नहीं समझना चाहती। वो कहती है और तुम अंबिका की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, ये केवल मैं ही नहीं जानती हूँ, मुझे पता पूरा घर जानता है इस चीज़ को, पूरे घर ने देखा है हाँ, और तुम मुझे गलत प्रूफ कर रहे हो रवि। तो वो कहता है नहीं, तो वो कहती नहीं अब सब कुछ ख़त्म हाँ, अब तुम यहाँ से चले जाओ बस, बहुत हो गया तुम्हारा हाँ। तभी वो कह के इतना गुस्से में होती है, ये सब कह के ना अंबिका वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ सबसे कहती है कि अब क्या है यहाँ पे कोई सगाई-वगाई नहीं होगी, यहाँ पे कोई ड्रामा हो रहा है क्या? सब लोग अपने-अपने घर जाओ, वो कह के वहाँ से चली जाती थी। जानकी रायचंद सोचती है अंबिका कहाँ रह गई, इतना अच्छा ड्रामा मिस कर दिया, या फिर ये उसी का प्लान है, उसने अभी निवेदिता ने उसका नाम भी लिया था। इधर जो होती है ना अंबिका अकेले में खड़ी सोच रही होती कि पता नहीं अब निवेदिता क्या कर रही होगी हाँ, कौन-सा ड्रामा हो रहा होगा, क्या करूँ? मुझे जाके देखना चाहिए, क्या मैं करूँ? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ मैं जाके ही वहाँ देखती हूँ कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। वो जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती तब तुरंत वहाँ पे क्या होता है निवेदिता आ जाती है, कहती है वाह! तुमने तो बहुत अच्छा किया हाँ, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड माना था, तुम्हें इतना अपना माना था, तुम्हारी हर बात मानती थी, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया ये बताओ हाँ? तुम बताओ तुम किस बात का बदला ले रही थी? उस बात का ले रही थी, तो मैंने उसके लिए तुमसे बार-बार माफ़ी माँगी हाँ, तुम्हारे पैरों पे गिर के भी माफ़ी माँगी थी, हाँ, उस चीज़ का ले रही थी या फिर क्या था? एक बात बताओ। एक लड़के की तरफ लड़का तभी अट्रैक्ट होता है जब वो लड़की लिफ्ट देती है, ऐसा तो नहीं होता है ना? ज़रूर तुमने कुछ किया होगा, ऐसा थोड़ी ना, फिर रवि तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो किसी की तरफ ऐसे जाएगा हाँ, ज़रूर तुमने कुछ किया होगा। अंबिका कहती है नहीं, वो असल में बस तुमने गलत देखा, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो तुम्हारी एंगेजमेंट में तुम्हारे लिए आई थी और किसी के लिए नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए आई थी। वो इयररिंग फँस गया था उसके कॉलर में, बस वो निकाला था। कहती अच्छा, अब तो मुझे ये समझाओगी हाँ, ये सब बातें मत समझाओ, तो ये बताओगी कि इयररिंग कैसे फँसा था हाँ? तुम दोनों दूर खड़े थे या तुम दोनों पास खड़े थे? जब तक दोनों पास नहीं होगे तब तक ये रिंग कैसे फँसेगा हाँ? ये सब बातें मुझे नहीं समझाओ हाँ। और तुम्हें पूरी दुनिया में केवल रवि ही मिला, इतने सारे लड़के थे, कोई भी पसंद कर लेती, बट नहीं, तुम्हें तो रवि ही मिला हाँ। तुम्हें ये सब करते हुए अच्छा लगा क्या? क्या ज़रूरत है तुम्हें ये सब करने की बोलो अंबिका? हाँ, मैंने तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना था, हर बात मैं तुम्हारी मानती थी, सबसे पहले तुम्हें ही रखती थी, हर बात जो तुम कहती, लेकिन नहीं, तुमने ये सब किया, अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूँगी। हाँ, आज से मैं तुम्हारी अपनी दोस्ती ख़त्म करती हूँ, हमारा रिश्ता यहीं पे ख़त्म होता है। तो अंबिका समझाने की कोशिश करती है, बट निवेदिता नहीं समझती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी होती है, तो वो तुरंत उसको भी वहाँ से लेके जाती है ज़बरदस्ती, लेकिन अंबिका रोकती है कि क्या कर रही हो? वो कहती नहीं, तुम अब यहाँ से चलो। वो ज़बरदस्ती उसको लेके जाती है, वो बहुत कोशिश करती है अंबिका रोकने की, लेकिन नहीं, निवेदिता उसकी कोई बात नहीं सुनती है और उसको वहाँ से लेके जाती है और नीचे लेके जाती है। तो सारे लोग देख रहे होते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे। कई लोग वहाँ पे परेशान होते हैं जब देखते हैं कि निवेदिता अंबिका को लेके आई है, तो जानकी रायचंद भी देख के शॉक्ड हो जाती हैं। वो नीचे लेके आती है और उससे कहती है अब तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुमने बहुत उसको धक्का देती है। तभी जानकी रायचंद कहती हैं कि निवेदिता ये क्या कर रही हो हाँ? ये तो भूल गई क्या कि तुमने हमें पार्टी में बुलाया था, तुमने बहुत रिक्वेस्ट की थी हाँ मेरी बेटी से, तब हम यहाँ आए थे और तुम भूल गई? ये अंबिका जानकी रायचंद की बेटी है। कहती हाँ, तो कहती है तुम्हें ना इसका बहुत ज़्यादा पछतावा होगा? तो कहती हो रहा है मुझे पछतावा हाँ, अब आप क्या बताएँगी? तो वो कहती है इससे ज़्यादा क्या होगा, मैंने इस पे भरोसा किया है, ये 2 चेहरे वाली लड़की पे हाँ, इसने
इसका और क्या रवि का। हाँ, तो वो कहती है नहीं, मैं नहीं मानती कि मेरी बेटी गलत है। हाँ, और हाँ, तुम जो कह रही हो उसके लिए मैं जानती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तो निवेदिता कहती है आप मुझे धमकी मत दीजिए किसी चीज़ की, मैं किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ। हाँ, आप मुझे किसी बात के लिए मत धमकाइए, मैं नहीं डरने वाली हूँ यहाँ पे। और हाँ, इसे लेके अब यहाँ से जाइए, अब मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। जानकी रायचंद बहुत ज़्यादा उससे कहती हैं अच्छा तो ये बात है। कहती हाँ, वो जानकी रायचंद कहती मुझे तुम्हारी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मेरी बेटी को, ठीक है। और तो वो कहती हाँ तो ठीक है आप यहाँ से जाओ, बहुत हो गया है। तो इधर जो है निवेदिता बहुत गुस्से में होती है। जानकी रायचंद और निवेदिता इन दोनों की थोड़ी सी बहस हो जाती है। और यहाँ पे जो है रवि तुरंत आता है बीच में, कहता है आप प्लीज़ अंबिका के लिए कहता है इन्हें कुछ मत कहिए, इनकी कोई गलती नहीं है। हाँ, आप इन्हें निवेदिता मिस लुथरा इन्हें कुछ भी मत कहिए। वो कहती है अच्छा इन्हें कुछ ना कहूँ, हाँ तो फिर किसे कहूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।